अरब में इजराइल लेबनान में विध्वंसक युद्ध का एक और चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाकर सीधा चैलेंज किया। अब इजराइल की बारी है कि वो हिजबुल्लाह के मंसूबों को कैसे रौंदता है, लेकिन हालात इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि इजराइल को एक एक कदम बेहद सोच समझाकर बढ़ाना होगा और अरब के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। ईरान के बाद तुर्की ने भी इजराइल को धमकी दे डाली है, जबकि रूस और चीन बैकडोर से लेबनान की मदद कर रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमलावर है और अब सब कुछ अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो इजराइल को जंग में झोंक देता है या फिर हालात पर काबू पाने की कोशिश करता है। आखिर अरब में कितने भयानक हो सकते हैं ये समीकरण, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए समझिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाकर सबूत दे दिया कि ईरानी प्रॉक्सी लगातार मजबूत हो रहे हैं। वो इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं और इजराइल की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे प्रॉक्सी गुटों के हमले झेल रहा था। इजराइल को तबाह करने की धमकी ईरानी प्रॉक्सी दे चुके हैं। उन्हें लगातार हथियार ईरान और रूस से मिल रहे हैं। इजराइल बड़े संकट में घिर चुका है। क्योंकि तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो युद्ध में शामिल हो सकता है। इजराइल को दहलाने की धमकी खुद तुर्की के प्रेसिडेंट रेजब तैयब एर्दोआन ने दी है। उनका कहना है अगर तुर्की की फोर्स लीबिया और नागोर्नो काराबाख में घुस सकती है तो इजराइल में भी दाखिल हो सकती है। स्टेडियम में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए इजराइल बेचैन है। कई मीटिंग हो चुकी है, कभी भी लेबनान में बम बरस सकते हैं। लेकिन तुर्की के ऐलान से इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। तुर्की ने ठीक उसी तरह के हमले की धमकी दी है जैसे उसने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में अजरबैजान का साथ देकर की। तुर्की की सेना 4 साल पहले सितंबर 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक नागोर्नो काराबाख में घुसी थी। उस वक्त अजरबैजान ने 70% कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह 2014 से सिविल वॉर में घिरे लीबिया में भी साल 2020 में तुर्की की सेना ने घुसकर सरकार और विद्रोहियों में समझौता कराया था। नागोर्नो काराबाख में तुर्की अजरबैजान के साथ था, जिसमें वो आर्मीनिया का साथ दे रहे अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, जबकि तुर्की नेटो का सदस्य है। लीबिया में तुर्की ने अमेरिका समर्थित गुट का समर्थन किया था और सरकार विद्रोहियों के बीच समझौता कराया था। यानी तुर्की अपने हिसाब से अपनी बाजी खेलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने रूस है या अमेरिका, क्योंकि स्वीडन फिनलैंड की नेटो सदस्यता के मुद्दे पर वो रूस को ठेंगा दिखा चुका है, जबकि तुर्की और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर तुर्की ने पलटी मारी है। इजराइल लेबनान युद्ध में तुर्की ने इजराइल को धमकी देकर सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, जबकि रूस से दोस्ती निभाता दिख रहा है। यानी अब लेबनान के साथ ईरान, रूस, चीन और तुर्की खोलकर आ चुके हैं, जबकि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हूती, हमास पहले से ही साथ हैं। तुर्की ईरान
साथ मिलकर सारे अरब देशों को एकजुट करना चाहते हैं जिससे इजराइल और अमेरिका के वर्चस्व को सीमित किया जा सके। तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल को धमकाकर अरब देशों का भरोसा जीतना चाहते हैं जिससे खलीफा बनने की ख्वाहिश को आगे बढ़ा सके। तुर्की के ऐसे रुख पर इजराइल की तरफ से धमकी दी गई है कि एर्दोआन का हाल सद्दाम हुसैन जैसा हो जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने सद्दाम के साथ एर्दोआन की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें लिखा है, इजराइल को धमकी देना बताता है एर्दोआन सद्दाम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उनको याद दिला दूं कि वहां क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन का अंत कैसे हुआ था। यानी इजराइल एक बड़े युद्ध की तैयारी कर चुका है। वो लेबनान, ईरान और तुर्की से एक साथ टकराने को तैयार है। इजराइल को पता है कि अगर रूस युद्ध में उतरा तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्की ने अपने ओवरसीज मिलिट्री बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पहला बेस उसका बोस्निया में है, दूसरा मिलिट्री बेस कोसोवो में है, जबकि तीसरा अल्बानिया और चौथा लीबिया में है। तुर्की ने अपना बेस माली, सूडान में भी बनाया हुआ है। साथ ही सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन के अलावा सोमालिया तक में भी बनाया है। मिडिल ईस्ट में 9वां मिलिट्री बेस कतर में है और इसके अलावा अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक और सीरिया में भी तुर्की का सैन्य ठिकाना है। लेबनान बेस पर भी तुर्की डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जबकि भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस पर भी उसका नेवल बेस है। साथ ही 16वां बेस TCG इलोडू जो एक फ्लोटिंग बेस है, तुर्की के 16 मिलिट्री बेस में से 6 सैन्य ठिकाने नेटो के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं, जबकि 6 सैन्य ठिकानों पर तुर्की का फुल कंट्रोल है। इन तमाम ठिकानों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए कर सकता है क्योंकि तुर्की सैन्य ठिकानों के बीच में इजराइल घिर गया है। तुर्की की धमकी के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका इस बात को जान गया है, अगर तुर्की युद्ध में कूदा तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस और ईरान भी लेबनान की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड अटैक करे, जिससे लेबनान के दूसरे इलाकों पर हमले से बचा जा सके। पेंटागन ने कहा है, हम इजराइल को हमले से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम हमलों को सीमित करने के लिए कह रहे हैं, जिससे स्थिति काबू में रहे। हम बैरूत पर IDF के स्ट्राइक को लेकर चिंतित हैं। दरअसल अमेरिका हिजबुल्लाह के पलटवार को लेकर टेंशन में है, क्योंकि रूस और ईरान से मिसाइल मिलने के बाद खतरा बढ़ गया है। जबकि दूसरी तरफ से हूती भी हमले कर रहा है। इस बीच लेबनान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने भी धमकी दी है। بدي احكي مع المواطنين في اسرائيل اللي هن بدهم يرجعوا على بيوتهم وعلى مستوطناتهم، مش مع الحكام اللي قد يكون عندهم مصالح سياسيه। पेंटागन ने आगाह किया है, हिजबुल्लाह फतेह 110 और ज़लजाल 2 से हमले कर सकता है। ये मिसाइलें ईरान ने हिजबुल्लाह को दी है। इस बीच सीरिया में ईरान और रूस की जॉइंट वॉर ड्रिल ने अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है। ये उसी वॉर ड्रिल का वीडियो है जिसमें ईरान का F-14 जेट रूस के बॉम्बर ट्यूपोलेव 22 और ट्यूपोलेव 95 को एस्कॉर्ट करता दिख रहा है। यानी ईरान और रूस ने युद्धाभ्यास के जरिए धमकी दी है कि वो अरब में बड़ी जंग के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े संकट के बाद क्या इजराइल लेबनान पर गाजा जैसा हमला करेगा या अभी अमेरिका की सलाह मानकर सही मौके का इंतजार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूसी सेना के बम हमलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नोवोस्कोलका पर UPAB 1500 बम हमले हुए हैं और यूक्रेन के 3 हथियार गोदामों को तबाह किए जाने की भी खबर आ रही है।